नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजू जोनवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। मध्य प्रदेश में कोई सरकारी भर्ती हो और वो भर्ती बिना किसी विवाद और कोर्ट कचहरी के चक्कर के खत्म हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हाल फिलहाल की भर्तियों पर जो विवाद है उसे तो जाने दीजिए। 12-12 साल पुरानी भर्तियों के विवाद अब जाकर खत्म हो रहे हैं। अब मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग यानी परिवहन विभाग की साल 2012 में आई आरक्षक की भर्ती को ही देख लीजिए, जो कि अब 12 साल बाद रद्द हुई है। ये खबर जितनी हैरान करने वाली है, उससे भी ज्यादा आपको हैरानी इस परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसे देखकर होगी। दरअसल उस वक्त यानी साल 2012 में ट्रांसपोर्ट विभाग ने कांस्टेबल के 232 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इस भर्ती में 100 पद सिर्फ महिला उम्मीदवारों के लिए रिजर्व रखे गए थे। इनमें 50 सामान्य वर्ग, 15 अनुसूचित जाति, 20 अनुसूचित जनजाति और 15 ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए पोस्ट रिजर्व थी। भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने पर यह सामने आया कि सिर्फ 8 महिला अभ्यर्थी ही परीक्षा के लिए एलिजिबल पाई गई। ऐसे में विभाग ने महिलाओं की जो पोस्ट खाली रह गई उसमें पुरुष उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी और ये तर्क दिया गया कि पद खाली ना रहे और विभाग का काम प्रभावित ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। लेकिन कुछ महिला अभ्यर्थियों ने इस पूरी प्रोसेस को कोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना था कि भर्ती विज्ञापन में महिलाओं के लिए भी वही शारीरिक मापदंड रखे गए थे जो पुरुषों के लिए थे, जैसे 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 81 से 86 सेंटीमीटर छाती का माप। महिलाओं के लिए पुरुषों की तरह ही मापदंड रखना अव्यवहारिक है। इससे बहुत सी योग्य महिला अभ्यर्थी आवेदन ही नहीं कर सकी। इस असमानता को लेकर ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की गई। ग्वालियर खंडपीठ ने 27 जनवरी 2014 को इस याचिका पर फैसला सुनाया था और साफ कहा था कि महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों पर की गई पुरुष अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द मानी जाएंगी। कोर्ट का यह फैसला ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि जिन पदों पर पुरुषों की नियुक्ति की गई थी वे अब अवैध मानी जाने लगी। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस तो जारी किया, लेकिन महिला पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी। आखिरकार 29 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दी कि इसमें कोई दम नहीं है। इस आदेश के बाद ट्रांसपोर्ट विभाग ने 25 सितंबर 2024 को उन सभी पुरुष अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द कर दी जो महिला आरक्षित कोटे में शामिल किए गए थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब परिवहन विभाग ने जिन पुरुष अभ्यर्थियों को बाहर किया वो हाईकोर्ट चले गए और कहा कि उन्होंने विभाग को कोई झूठी जानकारी नहीं दी थी। उन्हें नियुक्त इसलिए किया गया था क्योंकि पर्याप्त योग्य महिला अभ्यर्थी नहीं मिली थी। कर्मचारियों ने कोर्ट में ये भी कहा कि उनके हटाए जाने के बाद भी विभाग में अभी ऐसे अभ्यर्थी काम कर रहे हैं जिनकी मेरिट उनसे कम थी। इन अभ्यर्थियों को हटाया नहीं गया क्योंकि उनके नियुक्ति पत्र में ये नहीं लिखा गया था कि नियुक्ति कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगी, जबकि बर्खास्त कर्मचारियों के अपॉइंटमेंट लेटर में स्पष्ट लिखा गया था कि उनकी नियुक्तियां कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। और अब हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये एक तकनीकी या कानूनी मामला नहीं है बल्कि मानवीय भी है। जिन कर्मचारियों ने 12 साल सेवा दी है उन्हें इस तरह निकाला जाना असंवेदनशीलता का उदाहरण है और इस मामले में हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर को पेश होने के आदेश दिए हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि विभाग की एक गलती से किसका फायदा और किसका नुकसान हो रहा है, ये आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।